हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान तरीके से ट्रेंडी कॉर्ड सेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो उसमें से 2 मीटर हमारा पैंट के लिए होगा और बाकी का कुर्ती के लिए होगा। अभी हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। फोल्ड साइड अपनी तरफ रखनी है और 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 17 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 47 इंच की ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहीं से नीचे की तरफ हम आर्मोल लेंगे। आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच मार्जिन लेना है। तो चेस्ट है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच, प्लस 2.5 इंच लेंगे तो आया 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं क्योंकि हम फ्रंट में बटन प्लेकेट बनाने वाले हैं। इसके लिए शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। अभी जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे। अब जहाँ पर हिप का निशान है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हिप है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 10 इंच, प्लस 2.5 इंच लेंगे तो आया 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ेंगे। अभी इसको हमें ए लाइन शेप में नीचे तक जोड़ देना है। अब यहाँ पर हमें 3 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से गोलाई देनी है जिससे कि साइड से कोने नहीं निकलेंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे। ये बैक का आर्मोल है। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अभी नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए लेंगे 4 इंच। उसके बाद राउंड शेप देना है फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो मार्किंग हो गई है। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर देंगे। और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट को सेंटर से भी कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमने सेंटर से भी कट कर दिया है। तो इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट आएगा। बीच में हम बटन प्लेकेट बनाएंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये ओपन साइड और ये फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की विड्थ है 9 इंच और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 18 इंच। अब यहाँ पे ओपन साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर साइड में कपड़ा कम रहेगा तो हम यहाँ पर इस तरह से जॉइंट लगा लेंगे जिससे कि आर्म होल में कपड़ा कम ना पड़े। अभी इसको ओपन करके रखेंगे और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट में बटन प्लेकेट बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप ली है, इसको हम लेफ़्ट साइड में अटैच करेंगे। स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 3 इंच की है। स्ट्रिप को हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा और किनारे से सिलाई लगाएंगे। और राइट साइड के लिए हमने स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 2 इंच। इसको भी इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। अब ये जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है, इसको हमें सीधी साइड में पलटना है और अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है। और ये जो 3 इंच वाली स्ट्रिप है, इसे हम सबसे पहले इस तरह से सीधी साइड में पलटेंगे। उसके बाद 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये स्ट्रिप हमें 1 इंच बाहर रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड किया है। अभी इसको हम इसके ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। तो ये हमारा बटन प्लेकेट बन गया है। अभी शोल्डर से हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ तक हम इसको ओपन रखेंगे। अब शोल्डर से ही हम 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब और यहाँ से नीचे से ये स्लिट रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसको स्टिच कर दिया है। ऊपर थोड़ा सा ओपन है और नीचे से भी हमने स्लिट रखा है। और बाद में हम इसके ऊपर ये वुडन के बटन्स है वो स्टिच कर लेंगे। अभी बैक पार्ट लेंगे और इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। तो हमने शोल्डर से अटैच कर लिया है। अभी हम नेक लाइन बना लेंगे। तो नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। तो इस तरह से पट्टी को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच करना है और दूसरे एंड में भी आधा इंच फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने पट्टी को स्टिच किया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और पट्टी को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों नेक एक साथ में ही रेडी कर लिया है, फ्रंट और बैक का। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है और स्लीव्स के बॉटम को हम डबल फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग करेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। अभी हम पैंट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पर ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अभी हमें लेंथ लेनी है, तो बेल्ट को छोड़ के हमें लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ है 38 इंच, 2 इंच फोल्डिंग का है। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आया 12 इंच। तो यहाँ पर कमर लेंगे हम 12 इंच
उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। तो हिप है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 10 इंच, प्लस 3 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आया 13 इंच। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक हम साथ में कट कर रहे हैं, तो एवरेज 4 इंच लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे आसन की। अभी हमें बॉटम लेना है, तो इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 8 इंच पे। सेम निशान हम नीचे भी लगा लेंगे। अभी इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम लेंगे हम 8 इंच, तो 4 इंच इस तरफ लेंगे और 4 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से ये 8 इंच का बॉटम हमें लेना है। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है पैंट की। अब ये 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। अब ये जो आसन वाली साइड है, यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से छोटा होता है, तो इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाकर इसे यहाँ पे तिरछा जोड़ेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी दोनों की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रख लेंगे। तो हमने सीधी साइड अंदर की तरफ रखी है। अभी आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है, अभी इसको ओपन करके रखेंगे। और इसके ऊपर हमें दूसरा वाला पार्ट उल्टा रख देना है। सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है, उसके बाद हम साइड्स को स्टिच करेंगे। फिर बॉटम को फोल्ड कर देंगे और इसके सेंटर में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने साइड स्टिच किया है, बॉटम को भी फोल्ड कर दिया और सेंटर में भी सिलाई लगा दी है। अभी हम इसका बेल्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है पूरे राउंड में इलास्टिक के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा ओपन रखना है और उसमें से इलास्टिक डाल देना है। तो इस तरह से हमें बेल्ट को रेडी करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है किस तरह से बेल्ट लगाना है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कॉर्ड सेट रेडी हो गया है। सिंपल है और बहुत ही ट्रेंडी स्टाइलिश लुक भी देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।